नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत की सियासी आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। यूपी दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिसके बाद सीएम वहीं धरने पर बैठ गए और मोदी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी सीएम के इस दौरे पर निशाना साध रही है। सिलगेर, लेमरू और कवर्धा जैसी घटनाओं में सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि बघेल जी, आपको तो इधर जाना था, आप उधर कहां चले गए? आप तो छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार हैं, उत्तर प्रदेश में सियासत क्यों कर रहे हैं? तो क्या सीएम सिर्फ सियासत कर रहे हैं या किसानों के हक की उठा रहे हैं बात? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है जब उन्हें लखनऊ में रोका गया एयरपोर्ट पर। तो वहां से आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहीं से की सोशल मीडिया ऐप के जरिए, और लगातार करीब 3 घंटे तक वो धरने पर बैठे रहे। सुनिए भूपेश बघेल का बयान। मैं तो उनको बोला भी कि मैं तो अपने प्रदेश के नेताओं से और प्रियंका गांधी से मिल के मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि लखीमपुर में 44 आपने लगा रखा है। आप ना जाने दें, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने नेताओं से मिलने दें। वो भी नहीं दिया और लखनऊ एयरपोर्ट में ही मुझे बिठा कर रखा गया। और फिर मैं अभी वापस दिल्ली आया हूँ। 40 घंटे हो गए उनको हिरासत में लिए हुए, जबकि पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है, ना किसी से मिलने दिया जा रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा रही है। ये तो उन्हें निशर्त रिहा करना पड़ेगा और हम यही मांग करते हैं उसे निशर्त रिहाई हो। और उससे पहली बात यह है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जज से जांच करानी चाहिए। अब आपकी क्या प्लानिंग है आगे? आप चले जाएंगे छत्तीसगढ़ या आप कुछ फिर प्रोग्राम बनाएंगे लखनऊ का? देखिए, आगे एआईसीसी का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। लगता है राहुल जी को जाना चाहिए वहाँ? वो एआईसीसी तय करेगी। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरह से, ये तो दिल्ली जब सीएम बघेल लौटकर आए थे लखनऊ से, वहां का बयान था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल की आंच कितनी ज्यादा है ये आपको सीएम रमन सिंह और मोहन मरकाम के बयानों से पता चल जाएगा। अब वहाँ जिस प्रकार के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है। ये जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उस स्थिति में उचित नहीं है। और एक मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार का कानून तोड़ना मैं उचित नहीं समझता। मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ जब घटना होती है तो वहाँ तक आप जाने के लिए आपके पास समय नहीं है। आदिवासियों की हत्या होती है तो वहाँ जाके धरना में बैठने की टाइम नहीं है। सिलगेर की घटना को लेकर ना कोई जांच आयोग, ना कोई उनके लिए मुआवजा, ना कोई, अरे मुख्यमंत्री गृह मंत्री को झांकने जाता। इतनी बड़ी घटना हुई। आज यूपी के लिए बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि यूपी में कुछ प्रभार मिल गया है, ये उचित नहीं। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने लखनऊ पहुंचे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं पे रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या करना चाहती है, विपक्षी नेताओं को दबाव बनाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। जिस ढंग से लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं घटी है, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी उस पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, मगर उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के लिए सीएम बघेल का जो आक्रोश था, उसे लेकर के न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ सवाल हैं, और ये सवाल कुछ बीजेपी के भी सवाल हैं। तो क्या है हमारे आज के सवाल, ये देखिए आप। लखीमपुर खीरी के लिए सीएम बघेल का आक्रोश। बीजेपी ने पूछा, सिलगेर, लेमरू पर क्यों नहीं आता जोश? कांग्रेस का गम सियासी या किसानों का दमन चाहती है बीजेपी? यह सबसे बड़ा सवाल है। किसानों की मौत पर यूपी में बवाल, छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों आ गया उबाल? ये सवाल जो हैं, ये हम जानना चाहेंगे कुछ खास मेहमानों से। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विकास तिवारी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ संजय पराते हैं, नेता सीपीआई, वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी भी हैं, भाजपा नेता। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो सबसे पहले मैं विकास जी आपके पास आता हूं और सीधे सीधे जानना चाहता हूं, देखिए बीजेपी पूछ रही है
कि भाई ठीक है, किसानों को लेकर के आप इतना ज्यादा द्रवित हैं, तो वही दर्द आपको छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी होना चाहिए। सिलगेर है, लेमरू प्रोजेक्ट है, कवर्धा में जरूरत है, वहां सीएम नहीं जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर सियासत करते हैं, यह आरोप लग रहा है। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी का तो मौलिक अधिकार इस प्रकार के प्रश्न पूछने का है नहीं। ये वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं जो किसानों की निर्मम हत्या करते हैं। हमारे जो अभी के जो जनरेशन है, हम लोग सुना करते थे कि जलियांवाला बाग कांड में किस प्रकार से जनरल डायर ने लोगों को वहाँ जो आंदोलनकारी लोग थे, जो आज़ादी के मतवाले थे, उनकी निर्मम हत्या की। लेकिन अब वो प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है कि मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री का सुपुत्र खुलेआम अपनी गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो खुद बैठा था, आंदोलनरत किसानों को अपनी गाड़ी से उड़वाया और उनको रौंदते हुए आगे बढ़ा। मैं उन मृतक किसानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और मैं तो कहता हूं कि वो मां भारती के लाल वो सपूत है। मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूं अपने कांग्रेस परिवार की ओर से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पेशे से किसान है, वो जब लखीमपुर उनसे उनके परिजनों से मिलने गए, प्रियंका गांधी जी से मिलने गए, तो उन्हें एयरपोर्ट में रोक दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए वीजा लगेगा? ना वहां पर धारा 144 लगा है, ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई अरेस्ट वारंट है। किस प्रकार से विपक्षियों का दमन अहंकार में और बलपूर्वक किया जाता है, यह आजादी के बाद भारत देश में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और अभिलाष जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये हरकतें जब अंग्रेज इस देश में थे तब हुआ करता था और उसकी पुनरावृत्ति अब भाजपा और आरएसएस की सरकार कर रही है। ठीक है, सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे साथी मित्र विकास जी ने बड़ा अच्छा स्तुति गान किया अपने नेता का, स्वाभाविक भी है, उनके नुमाइंदे हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि जब उंगली उठती तो चार उंगली खुद की तरफ भी उठती, अपने गिरवा पे झांकना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है छत्तीसगढ़ में अराजकता निपटाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ना कि संवैधानिक ढांचे को तोड़ते हुए दूसरे प्रदेशों में हो रहे अराजकता का साथ देने के लिए। माननीय भूपेश बघेल जी आज उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने गए थे। माननीय विकास जी सुन लीजिए बात को। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में लेमरू अभ्यारण्य के लिए जनता सड़क पर है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिलेगर में हत्याकांड जो हुई, पुलिसिया हत्याकांड, उस पर आपने अपने विधायकों तक को जाने नहीं दिया। मुख्यमंत्री गृह मंत्री आज तक उस पर एक बयान नहीं देते हैं, तब आपकी नैतिकता कहां जाती है? मैं पूछना चाहता हूं कि जब पुलिसिया अधिकारी देर रात तक शराब बार में तांडव मचाते हैं अपने प्रशासनिक रुतबे का, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता लेकर उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी पर्यटन करने जाता है? प्रदेश को लूट की दुकान बना रखी है आपने, अराजकता थाने नीलामी पर हैं। तबादला उद्योग की स्थिति यह हो गई है कि आज प्रदेश में अधिकारी लोन लेकर अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं कि वो यथावत बने रहे प्रशासनिक व्यवस्था में। तो स्थिति हो गई, इन्होंने लघु उद्योग कर्जा दे दिया तबादले को, अपने गिरेबा पे झांकना नहीं इन्हें, और जाके उत्तर प्रदेश में अराजकता का हिस्सा बनना जा रहे हैं और संवैधानिक ढांचे के ताने बाने को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है सुशांत जी, मैं संजय पराती जी के पास आता हूं, वरिष्ठ नेता सीपीएम। ना एक मिनट सर, आऊंगा मैं आपके पास विकास जी। संजय जी, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में यह स्थिति थी कि यहां पर रुकना सीएम का ज्यादा जरूरी था, आपको ऐसा लगता है? और अगर कोई किसानों के लिए उनका नैतिक समर्थन देने के लिए वो जाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी के तौर पर, तो इसमें आपको लगता है कोई सियासत हो रही है? देखिए, जो हमारे देश को टुकड़ों में बांटकर देखना चाहते हैं, जो इस राज्य और उस राज्य की बात करना चाहते हैं और देश की बात नहीं करना चाहते, वही इस तरीके के सवाल खड़े कर सकते हैं। अरे देश है, देश में घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी है। तो यदि भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो सवाल खड़े नहीं होना चाहिए, रमन सिंह कहीं और जा रहे हैं तो सवाल खड़े नहीं होना चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं कि केंद्र में और अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस देश के कानून व्यवस्था के लिए
संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी चुनौती बनकर इस देश की जनता ने जनादेश छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के संवैधानिक एक मिनट सुशांत जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा, सुशांत जी आऊंगा, ना सुशांत जी आपके पास आऊंगा, अरे भाई बोलने ना सुशांत जी आपके पास आऊंगा, सुशांत जी आपके पास आऊंगा, अभी तो डिबेट शुरू हुआ है, सुशांत जी एक मिनट बोलने दीजिए, बात और शर्म नहीं आती उसके बचाव नहीं आता। ना एक मिनट सुशांत जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा सुशांत की हैसियत से मैं उस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन ये बताइए कि जब लखीमपुर में घटना हुई रमन सिंह क्यों नहीं गए? किसने रोका है उनको? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इन तमाम घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की? वो सिलगुर ही देखेंगे। और ये बताइए रमन सिंह के राज में आदिवासियों का नरसंहार हुआ, मानवाधिकार आयोग ने, आयोग ने, सीबीआई ने उनकी सरकारों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दिया, तब रमन सिंह जी ठीक है, जोश कहां गया था? संजय जी एक मिनट, संजय जी ठीक है, सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी आपके पास आऊंगा, संजय जी एक मिनट, संजय जी विकास जी के पास जा रहा हूं, विकास जी ना ठीक है, सुशांत जी आपके पास आऊंगा, संजय जी प्लीज एक मिनट, विकास जी से सीधा सवाल ले रहा हूं मैं, एक मिनट विकास जी, मेरा सीधा सवाल है सर, यह सुविधा की राजनीति हो रही क्या? सुशांत जी एक मिनट, आप भी इस सवाल के दायरे में हैं सर, इस सवाल में विकास जी के बाद आपके पास भी आऊंगा। यह सुविधा की राजनीति हो रही है क्या प्रदेश में और देश में? अगर सिलगेर में आदिवासी आंदोलन करते हैं तो बीजेपी के नेता मिलने चले जाते हैं और उन्हें कांग्रेस यह कह के रोक देती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, क्योंकि वहां पर हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए उनको रोक दिया जाता है। और जब कांग्रेस रोकती है तो कहती है हमने कानून व्यवस्था के चलते उन्हें रोक दिया। लेकिन अगर लखनऊ में या फिर कहीं और दूसरे उत्तर प्रदेश की जगह पर रोक दिया जाता है तो कहा जाता है कि सियासत की वजह से रोका जा रहा है हमें। और दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं, जो सुशांत जी आप भी जवाब दीजिएगा, कि जब सियासत होती है छत्तीसगढ़ में आपकी सुविधा के अनुसार सिलगेर जाने का मन होता है तो बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल जाकर के हमने देखा कोशिश करते हैं जाने की। बीजेपी का पूरे देश से एक प्रतिनिधिमंडल गया है क्या लखीमपुर खीरी किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए? वो तो विजुअल भी अब सामने आ गए जिसको लेकर के नकारा जा रहा था। पहले विकास जी के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। विकास जी सीधा सवाल आपसे है कि जब आपने बीजेपी के नेताओं को सिलगेर जाने से रोका था तो कानून व्यवस्था का हवाला दिया था, और अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार यह कर रही है तो वो सियासत कर रही है। देखिए अभिलाष जी, सिलगेर का जो प्रकरण है वो प्रकरण सुलझाया जा चुका है। जो आदिवासी समाज ने कहा, जो उनकी मांगे थी वो पूरी हुई। जो बात आई जिसमें जो भी वहां पर दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके राष्ट्रीय चैनल में भाजयुमो के नेता, भाजपा के नेता सुशांत जी ने कहा कि प्रदेश के आईएएस आईपीएस और अफसर लोन लेकर के, कर्ज लेकर के ट्रांसफर करवा रहे हैं, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। मैं समझता हूं लोकतंत्र में और लोकशाही में इतना बड़ा अपमान जो एक संगठनिक ढांचा है उसका तो कदाप कोई नहीं किया है। और दूसरी मेरी खुली चुनौती भाजपा के मेरे मित्र को कि अगर कोई भी अधिकारी लोन लेके अपना ट्रांसफर करा होगा, आप वो आदमी को लेकर आए, वो प्रकरण को लेकर आए, और अगर इस प्रकार की कोई बात नहीं है तो भाजपा और आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या वो लखीमपुर नहीं जा सकते थे? जिस प्रकार यहां पर सिलगेर हो चाहे अन्य जो भी घटना हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी पार्टी के लोगों को रोका नहीं जा रहा है। अभिलाष जी एक चीज देखिए, सिलगेर जाने से रोका तो था विकास जी रोका तो था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 सेकेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने के लिए सदन में बैठते थे, लेकिन आज मोदी सरकार का अहंकार आप देखिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोक रहे हैं कि वो किसानों से जाकर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सुशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। विकास जी, मेरे साथी को थोड़ा संवैधानिक ज्ञान का तजुर्बा कम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो स्तुति करके कांग्रेस की राजनीति से सार्वजनिक जीवन में आए। मैं पूछना चाहता हूँ, सिलगेर में गया कौन भाजपा का प्रतिनिधिमंडल? छत्तीसगढ़ के निर्वाचित विधायक
देखिए मैं अब हो सकता है आपको जुम्मा भाजपा आरएसएस में अभी हुआ होगा। आप ना विकास जी, एक मिनट में आऊंगा आपके पास। विकास जी मैं आऊंगा आपके पास। ये मुंह तान के ये इस टाइप का ढोंगबाजी नहीं। देखिए मेरी कड़ी आपत्ति है। ठीक है, ठीक है। बचपना बात करने वालों के साथ या तो किसी भी प्रकार से विकास जी, विकास जी एक मिनट आपके पास आऊंगा मैं। संवैधानिक ढांचे की व्यवस्था है, अच्छे से देश में संवैधानिक ढांचे की व्यवस्था का अगर उसको अराजकता के साथ जोड़ा जाएगा तो जवाब भाजपा देगी। आपको खुली चुनौती है, आप वो बताइए यूपी जाने की आप मुझे मत बताइए साहब, आप अराजकता की पैदाइश से भाजपा, आपकी पूरी कांग्रेस एक परिवार के चाटुकारिता करने वाले लोग हमें लोकतंत्र समझाएं, एक परिवार की चाटुकारिता करने वाले लोग हमें अपने लोकतंत्र समझाएं। आप मत बताएं, पूरा तबादला उद्योग चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। अरे हमारी तो चुनौती है सुशांत भाई, सच रहो, उस अधिकारी को सामने लाओ जो लोन लेकर ट्रांसफर करा रहा है, नहीं तो माफी मांगो। आप कैसे प्रशासनिक अधिकारियों का बेइज्जती कर सकते हो? एक पढ़ा लिखा भी जाते हो, आप राष्ट्रीय चौड़े में बेइज्जती कर रहे हो कि एक अधिकारी लोन लेकर तबादला उद्योग चलाते हो, वसूली अभियान चलाते हो, डाउन टैक्स वसूलते हो, थाने नीलामी पर है, अधिकारी परेशान है, आप अपनी राजग डालिए। अरे साहब अपने गिरबा पे झांकिए, अपने गिरबा में झांकिए। चाटुकारिता करने से राजनीति तो समाज सेवा नहीं होती। एक वंशीय परिवार, एक देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक वंशीय परिवार की चाटुकारिता करने में एक प्रदेश का सीएम नतमस्तक है और अपनी सत्ता का हस्तांतरण रोकने के लिए। ना ठीक है विकास जी सुशांत जी बहुत 1-to-1 हो गया। सर ठीक है, ना ठीक है, जवाब देना चाहता हूँ। सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी, हाँ सुशांत जी आप अगर जवाब देना चाहें तो प्लीज। जी मैं जवाब देना। विकास जी शांति से सुनिएगा। इन्होंने विषय उठाया डॉक्टर रमन सिंह जी का। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो उस लाइन आदर के लिए जिम्मेदार है और जिसको बखूबी वो निहार है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है, या एक वंशीय परिवार की चाटुकारिता की व्यवस्था भाजपा में नहीं है कि उनको सिद्ध करने के लिए और अपने सत्ता के हस्तांतरण मेरी फिर कड़ी आपत्ति है। चाटुकारिता अंग्रेजों का आरएसएस वाले किया करते थे। विकास जी सुनिए, एक मिनट विकास जी आऊंगा मैं आपके पास। विकास जी आप आपके पास आप सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। ये रोड छाप भाषा नहीं चलेगी। रोड छाप भाषा नहीं चलेगी। चाटुकारिता आप करते हैं, क्या करना है? अच्छे से बात प्रदेश में अराजकता फैली है, कवर्धा में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, तिलेगढ़ की जनता आज भी कहां फैली तैयार है। सब मामला सुलझा लिया गया है। कवर्धा कौन सुलझा लिया है? कौन सुलझा लिया? विकास जी किसकी बात कर रहे हैं? आज 2 FIR हुए हैं, आप क्या बताना चाहते हैं किसी को? गिरेबा पे झांकिए, चाटुकारिता। ठीक है, एक मिनट सुशांत जी ठीक है संजय जी आपको। विकास जी आता हूं आपको। संजय जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, चाहे वो सिलगेर हो, चाहे वो लेमरू प्रोजेक्ट हो, अरण्य वाला जो मामला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल सरकार यहाँ पर आदिवासियों को साथ लेकर नहीं चली थी और इसीलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है? आपको ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि लोग वहाँ पर हमने देखा बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अब तो बाकायदा एक पूरा ग्रुप बन गया है वहाँ पर जो अरण्य वन वाले इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पदयात्राएं निकाल रहा है, जन जागरण चला रहा है। उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि सरकार को वहाँ पर संवाद स्थापित करना चाहिए? देखिए दिक्कत ये है कि कांग्रेस और भाजपा की जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं उनमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, और इसीलिए एक नूरा कुश्ती पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो वो चलते रहती है, चल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 में आप हसदेव के कोल को जो है खदान को आपने दिया राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को। कि राज्य में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और फॉरेस्ट पैनल ने इस खनन पर आपत्ति किया और इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए उस समय कांग्रेस की जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय था जिसके मंत्री जयराम रमेश थे, उन्होंने जो है खनन को इजाजत दे दिया। तो चाहे कांग्रेस केंद्र में रहे, भाजपा जो है राज्य में सत्ता में रहे, या भाजपा केंद्र में रहे, कांग्रेस राज्य में सत्ता में रहे, या भाजपा कांग्रेस केंद्र और राज्य की सत्ताओं में रहे, जब तक
कारपोरेट परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, विपक्ष में रहेंगे तो विरोध का दिखावा करेंगे, सत्ता में जाएंगे तो ठीक वही काम करेंगे। और चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, किसानों का मामला हो, व्यापक जनता के हित के मामलों में यही रुख कांग्रेस और भाजपा का लगातार हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल लाख टके की बात संजय जी आपने कही हस्तियों के जो आंदोलन, जी बिल्कुल लाख टके की बात आपने संजय जी कही कि विपक्ष में होते हैं तो बड़े हमदर्द होते हैं और जैसे ही सत्ता मिलती है तो सब बेदर्द हो जाते हैं। विकास जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जाने के लिए जी स्वतंत्र हैं भूपेश बघेल जी, जाहिर सी बात है अगर गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया गया है प्रियंका गांधी को, जो कहा जा रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और उन्हें डिटेन करके रखा गया है, वो अगर है तो उस पर भी जनता की निगाह बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी लगती हैं, जब वो छत्तीसगढ़ में होती हैं आप दूसरे जनप्रतिनिधियों को जाने से रोकते हैं। तो यहाँ भी तो चुने हुए विधायक हैं जिन्हें सिलगेर में मिलने जाना था, उन्हें रोक दिया गया। यहाँ पर भी तो पूर्व सीएम, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, ये तमाम लोग जा रहे थे मिलने। तो उसे आप फिर जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे सर? ये जो व्यवस्थाएं आप बना रहे हैं ये तो उसी का परिणाम है। ये तो हमने देखा था, एक ट्रेलर यहाँ हुआ था छत्तीसगढ़ में और अब उसी का रूपांतर वहां दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। अभिलाष जी देखिए, सुशांत भाई भाजयुमो से आते हैं और उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं शर्मा जी, वो कवर्धा में गए, थाने में गए, एफआईआर की बात किए। भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के यहाँ लोग हैं उन्होंने गया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या कांग्रेस के नेता के परिवार के लोगों ने इनके ऊपर गाड़ी तो नहीं चढ़ा दिया। निर्मम हत्या तो कहीं नहीं हो रही है। लोकतंत्र और लोकशाही में विपक्ष को अधिकार है अपनी बात रखने का। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी बात है कि लखीमपुर हो चाहे और अन्य कोई भी प्रदेश हो, एक दलित बेटी को अपहरण करके उसका बलात्कार किया जाता है, हत्या कर दिया जाता है और रात को उसके माता पिता से बिना पूछे उस बच्ची का दाह संस्कार भी कर दिया जाता है, जो हिंदू रीति रिवाज में कहीं पर नहीं लिखा है। उसके बावजूद राहुल जी, प्रियंका जी वहां जाना चाहते तो उनको रोका गया। कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा में जाने किसी ने रोका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संजीदा है। लेकिन आज जो किसानों की निर्मम हत्या हुई, यह डिबेट अपने अंतिम पड़ाव पर है। मेरे भाई भाजपा के नेता उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझते। उन मृतक किसानों के लिए भाजपा और आरएसएस की जो संवेदना है वो आप अपने चैनल में देख लीजिए। सुशांत जी, बड़ा गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे आप? सर, आरोप की बात तो गिरेबां पे झांकने के, बोलने के पहले खुद के गिरेबां पे झांकना चाहिए था विकास जी को, ये झांका नहीं था। मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ, शायद तक इनका संवैधानिक ज्ञान बहुत कम है। विजय शर्मा जी कवर्धा के जिला आप शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है? आप शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी दे रहे हैं, संजय जी बात कर रहे हैं, संजय जी आपका जवाब दे रहे हैं, संजय जी आपका जवाब दे रहे हैं। आपके मंत्री के बेटे संजय जी आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है? संजय जी वो दे रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। संजय जी 1 मिनट उनसे ले रहे हैं। जी सुशांत जी बोलिए। विचारधारक लोगों से जवाब नहीं चाहिए मुझे। ना सुशांत जी व्यक्तिगत सुशांत जी आप पर्सनल हो जाते हैं। सुशांत जी आप पर्सनल हो जाते हैं। सुशांत जी आपके नहीं आपको शोभा नहीं देता। सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं बोलना चाह रहा था कि ये संवैधानिक ढांचे का जानकारी शायद संजय जी और मेरे विकास जी को कम है। इस प्रदेश में विजय शर्मा जी जिला पंचायत के कवर्धा के सदस्य हैं और उसी जिले के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं वहां पर। ठीक है, वहां पर भी उनके कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध आज भी एक एफआईआर दर्ज हुई उनके। ठीक है सुशांत जी, सिलेगर के नहीं, पर बात सुन लीजिए। सिलेगर के विषय पर जब इनकी मुंह बंद हो जाता है, किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है। संजय जी आपका सवाल लूंगा मैं। संजय जी 1 मिनट, समय कम है। संजय जी का सवाल लूंगा। संजय जी आपके सवाल के बिना नहीं हटूंगा मैं वहां से। हाँ, जनता सड़क पर है जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर रमन सिंह जी की नहीं, भूपेश बघेल जी की। अगर ये यूपी के लोग अगर आते सिलेगर में विरोध करते तो मैं जानता कि इस देश में संवैधानिक ढांचे को खतरा आता है। उत्तर प्रदेश में किसकी संवैधानिक ढांचे को खतरा देकर अगर ये जवाब। सुशांत जी, क्या किसानों को लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को बीजेपी श्रद्धांजलि देना चाहती है? ये सवाल जांच का विषय है कि वो किसान थे भी कि नहीं, ये जांच का विषय है। मृतकों को श्रद्धांजलि आप नहीं देंगे अगर किसान है? ये जांच का विषय है। ठीक है, ठीक है। संजय संजय जी नहीं, संजय जी 1 मिनट। संजय जी ये षड्यंत्र है। संजय जी ये मैं जानता था इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। और संजय जी मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे है। देखिए ना संजय जी 1 मिनट मेरा सवाल लीजिए। संजय जी सिलगेर 1 मिनट। संजय जी सिलगेर में प्रदर्शन 1 मिनट आप लोग 1-to-1 मत कीजिए प्लीज। मेरा सवाल अंतिम सवाल है। संजय जी सिलगेर में अगर प्रदर्शन होता है तो नक्सलवाद
नक्सलवादी हैं। सुशांत जी एक मिनट। संजय जी, सिलगेर में प्रदर्शन होता है तो नक्सलवादियों का हाथ है, लखीमपुर खीरी में किसान मर जाते हैं तो वो हुड़दंगी हैं, किसान है भी कि नहीं ये चेक किया जाएगा। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो सुविधा की राजनीति कर रही है दोनों पार्टियां, ऐसे में किसान, आदिवासी, दलित ये अपने आप को कहां खड़ा पाता है? क्योंकि हमने देखा है कि इतने जल्दी उन पर तोहमतें लगा दी जाती है ना, जैसे सर्टिफिकेट इन्होंने ही दिया था कि ये फलाना आदमी नक्सली है। अगर नक्सली ही बैठे हैं सारे तो उठा के जेल में डाल दीजिए। अगर किसानों की जगह हुड़दंगी ही थे तो छोड़ रहे हैं। नहीं तो जो राज्य सर सीएम को नहीं जाने दे रहा है, उसने इतने सारे हुड़दंगियों को राज्य नहीं दे रहा है। अपने संवैधानिक ढांचे में उस प्रदेश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं योगी आदित्यनाथ, और वो बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपने कैसे फिर हुड़दंगियों को घुसने दिया इतना लखीमपुर खीरी में? भूपेश बघेल जी वहां पे अराजकता करने जा रहे हैं, गाड़ी चढ़वा रहे हैं। ठीक है संजय जी, मंत्री के लड़कों से गाड़ी चढ़वा रही। संजय जी आपसे सवाल है मेरा, दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से तोहमतें लगा देती हैं, आप क्या कहेंगे? अंतिम 20 सेकंड संजय जी, अंतिम 20 सेकंड। मेरा एक छोटा अभिलाष जी 10 सेकंड का एक सवाल। एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी के पास आता हूं 20 सेकंड में। संजय जी प्लीज आपका सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल यह है कि दोनों पार्टियां तोहमत लगा देती हैं अपने अपने हिसाब से, कभी नक्सली बता देती हैं, कभी हुड़दंगी बता देती हैं। ये इन पार्टियों का चरित्र है। मेरे मित्र ये कह रहे थे कि सिलगेर में हमने सबको जाने दिया। अरे मैं खुद गवाह हूं, हमारे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के दल को सिलगेर में जाने से रोका गया, सारकेगुड़ा में जाने के लिए 1760 दिक्कतें खड़ी की गई। तो सवाल ये इन पार्टियों का चरित्र है। और मैं ये कह रहा हूं ना कि सत्ता में होते हैं तो इनका रुख एकदम अलग होता है। अडानी और अंबानी के जो है ये पोते बन जाते हैं, और जब विपक्ष में रहेंगे तो जो है ऐसा दिखावा करेंगे कि जनता के साथ खड़े। सवाल तो अभी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक घराने के पोते अनुरोध है आपको जनता ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो है चुनकर सत्ता में भिजवा है। इसलिए भाजपा बोलिए विकास जी, बोल लीजिए आप। कोशिश न करें कांग्रेस लोगों को जनतंत्र दे। छत्तीसगढ़ में आज भी हम कहते हैं कि कोई जनतंत्र नहीं है। अभिलाष जी बोलिए। अभिलाष जी, बहुत मेरा आपके राष्ट्रीय चैनल में विनम्र अनुरोध है। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट बताए कि जो लखीमपुर में किसानों की शहादत हुई है उसको श्रद्धांजलि संघ प्रमुख मोहन भागवत क्यों नहीं दिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं दिए। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सुशांत जी ने तो कह दिया कि वो किसान है कि नहीं, ये तय तो हो, ये तय तो हो। वो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है ये तय करने वाली एजेंसियां भी अब जो है ये तय करेंगे। एफआईआर जो हुई है वो किसके खिलाफ हुई है? ठीक है सर, ठीक है। एफआईआर किसके खिलाफ हुई है? ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जाहिर सी बात है विकास जी, संजय जी, सुशांत जी, कि छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बढ़ गया है। अब यह सियासी फायदे के लिए है, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए है, या छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ में विद इन दी पार्टी जो लोग बैठे हुए हैं, जो तथाकथित दूसरे धड़े के हैं, उन्हें संदेश देने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ तो है ही हमारा। हम तो देखिए किस तरह से अपना दूसरे प्रदेशों में, देश में विस्तार कर रहे हैं, अपने कद को बढ़ा रहे हैं, उसलिए है, या वाकई में ये एक दर्द है जो एक किसान मुख्यमंत्री के दिल में था, और इसीलिए वो लगातार वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे और बैठ करके 3 घंटे तक धरना देते नजर आए। ये जनता बेहतर जानती है क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तिवारी जी, संजय पराते जी, सुशांत शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।